If you get rejected, don't lose heart. Go to appeal medical board, then go to review medical board. You should know कि टेस्टिंग कैसे होती है, क्या होता है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपके सारे टेस्ट किए जाते हैं. टेस्ट में आपकी कंप्लीट बायोकेमिकल प्रोफाइल की जाती है. ओके, उस बायोकेमिकल प्रोफाइल के साथ साथ आपका एक हेड टू टो एग्जामिनेशन होता है, ऊपर से लेके नीचे तक. व्हाट वी रिकमेंड इज कि वंस you want to, if you want to start preparing for army, first you should get yourself medically checked. Why you should get yourself medically checked? Because if there is a problem, you cannot become an army officer. So first point तो हम हमेशा ये suggest करते हैं that anybody who wants to come into army या पढ़ाई करना चाहता है 11th-12th में, उसको अपना 10th के एंड में 11th में मेडिकल पूरा एग्जामिनेशन करा लेना चाहिए. यू आर इन क्लास 11th, इस पॉइंट पे आपने अपना मेडिकल करा लिया, सो यू नो वेदर यू आर फिट और यू आर अनफिट. ठीक है, दिस इज द सेकेंड पॉइंट जो आप लोगों का है, जिनके एसएसबी में 1 महीना बचा हुआ है. नाउ एट दिस पॉइंट व्हाट विल हैपन इज 20% एंड 80%. इस पॉइंट पे इसका रेलेवेंस था, अब इसका कोई रेलेवेंस नहीं, क्योंकि आप यहां तक पहुंच चुके हो. अब तो आपको जाना ही है. अगर आपकी ये निकल आती है तो यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. बट दिस इज स्टिल 80% टेम्परेरी रिजेक्शन. गर्ल्स में मोस्ट कॉमन एनीमिया है ना, आपके वेट इश्यूज, आपके एनीमिया, आपका माइल्ड डीएनएस, देयर सो मेनी थिंग्स विच कॉज टेम्परेरी रिजेक्शन. अब इसमें एक बहुत बड़ा कैच आता है. व्हाट इज टेम्परेरी रिजेक्शन? यू कैन करेक्ट इट, है ना. मेरे को यहां छोटा सा किलॉइड है, आई हैव अ स्मॉल किलॉइड इन माई एब्डोमेन, इट कैन बी रिमूव्ड. लेकिन जितनी भी टीआर कैटेगरीज हैं, इनको ठीक होने के लिए कम से कम टाइम चाहिए होता है. ये सबसे बड़ा कैच है. ये जितनी भी वैरायटीज हैं, इनको ठीक होने के लिए चाहिए होते हैं 2 से 3 महीने, और वो 2 से 3 महीने आपके पास नहीं होते, क्योंकि किलॉइड को हमने ऑपरेट कर दिया. बड़ी अच्छी बात है, किलॉइड इज गॉन, बट द स्ट्रेंथ ऑफ दैट स्कार शुड बी एटलीस्ट 90%, which will only come after 2.5 months. So after your medical, when you have done your surgery, everything, आपने DNS अपना correct करा लिया, they will just say कि son, it is not very well healed, you are now fit for next year. So start preparing and come next year and we will welcome you. Once you have cleared your SSB, उसके बाद यू हैव दीज 2 टाइमलाइंस, बट आपको ठीक होने के लिए मिनिमम इतना टाइम चाहिए होता है. सो दिस इज द कैच, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर प्रोग्राम, प्री इनलिस्टमेंट प्रोग्राम. व्हाट वी डू इज, हम इन्हीं दोनों स्टेजेस पे बच्चों को लेते हैं. उनका फर्स्ट डे हम क्या करते हैं, वी डू ऑल द बायोकेमिकल टेस्ट वट एवर इज रिक्वायर्ड. उनकी आयरन प्रोफाइल से लेके सब कुछ. जैसे एनीमिया है फॉर एग्जाम्पल, आप 5 में से किसी एक को हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल. अनीमिया को ठीक होने में अनलेस एंड अंटिल वी स्टार्ट गिविंग IV आयरन, इट टेक्स 2.5 months. 1 महीने में मैक्सिमम यू कैन इंक्रीज योर हीमोग्लोबिन बाय 1 ग्राम. और आपके पास डेज कितने होते हैं? 42. सो अगर आपका हीमोग्लोबिन निकला 11.1 या 10.2, तो 13 तक पहुंचते पहुंचते देर हो जाएगी, है ना. सो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया आपको पूरा का पूरा. मेडिकल प्रोसेस क्या है? आपका फर्स्ट जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, दैट इज बाय सिंपल MBBS डॉक्टर. जैसे ही रिजेक्शन आता है, आपको इमीडिएटली क्या फाइल करनी है? अपील मेडिकल बोर्ड. ठीक है, मान लो आपका हाथ थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है,
मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, मैंने देखा, मैंने कहा बच्चे आप तो नहीं चल सकते, चलो 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 प्लीज, नॉट अनफिट फॉर आर्मी, मैंने दे दिया, आपने अपील डाली। नाउ द अपील गोज टू कमांड हॉस्पिटल, ठीक है, अपील गोज टू कमांड हॉस्पिटल, नाउ यू विल बी सीन बाय अ ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट। ही विल हैव फुल आइडिया कि जॉइंट मैनुअल ऑर्डर ऑफ आर्मी क्या बोलती है, कितना डिग्री होना चाहिए, किस डिग्री से क्या प्रॉब्लम होती है, ऐसे वैसे एज पर पॉलिसी आपका हाथ इतना टेढ़ा हो सकता है, इतना टेढ़ा नहीं हो सकता, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसे होगा वैसे होगा, एंड ही विल नाउ सी यू। सो 50 to 70% बच्चे जो फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हुए वो अपने आप ही सिलेक्ट हो जाते हैं विदाउट एनी इंटरवेंशन। सो अपील मेडिकल बोर्ड में जाना बहुत ज़रूरी है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड सेकेंडली अगर आप उसमें भी रिजेक्ट हो जाओ, देन कम्स रिव्यू मेडिकल बोर्ड, उसमें भी आपको डालना ही डालना है। रिव्यू मेडिकल बोर्ड में क्या होता है कि नाउ स्पेशलिस्ट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ 2-3 डिपार्टमेंट दे सिट एंड नाउ दे डिसाइड कि ठीक है इसको ये डिफॉर्मिटी है, बट विल इट एक्चुअली अफेक्ट हिज वर्क इन आर्मी? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वांट टू ड्राइव इज, if you get rejected, don't lose heart. Go to appeal medical board, then go to review medical board. Okay? NDA 2026। सवाल ये है कि क्या आप रेडी हो यूपीएससी लेवल एग्जाम के लिए और एसएसबी इंटरव्यू के प्रेशर के लिए? बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ मैथ्स के चक्कर में नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम के असली एसेंस को भूल जाते हैं। एनडीए सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, इट्स अबाउट बिकमिंग अ होल ऑफिसर लाइक पर्सनालिटी। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, the producer of all India rank 1, 2 and 3 in the history of defense exams, जहाँ की हर तीसरी बच्ची नेशनल डिफेंस एकेडमी में प्राउड सेंचुरियन है। यहाँ मिलता है आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी फॉर जीएटी और मैथ्स, वीकली यूपीएससी पैटर्न मॉक टेस्ट, बाइलिंगुअल क्लासेस ताकि लैंग्वेज कभी रुकावट ना बने, इंडिया का लार्जेस्ट जीटीए ग्राउंड, पैनल ऑफ रिटायर्ड एक्स बोर्ड मेंटर्स, साथ ही साथ शिशिर दीक्षित सर का गाइडेंस एंड मोटिवेशनल थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। तो अगर आप भी प्रिपेयर करना चाहते हो नेशनल डिफेंस एकेडमी 2026 के लिए, बीट लखनऊ या फिर देहरादून, आपकी यूनिफॉर्म आपका इंतजार कर रही है। कॉल नाउ और अपनी मार्च आज से ही शुरू करो। सीट्स अनलिमिटेड। जय हिंद।